गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम सब लोग ट्रैफिक जाम में कई बार फंसे होंगे, जिसकी वजह से हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार कोई पेशेंट हॉस्पिटल जाने में देर कर देता है, कई बार हम कोई एग्जाम छोड़ देते हैं या फिर कई बार हमें कुछ रुपयों का नुकसान भी हो जाता है। लेकिन आज हम आपको ऐसे ट्रैफिक जाम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका हर एक गुजरता हुआ घंटा करोड़ों डॉलर के नुकसान को दावा दे रहा था। लेकिन ये कोई रोड ट्रैफिक जाम नहीं था, ये जैम लगा था स्विस कैनाल पर। एवर गिवन नाम का ये शिप जो कि एक कार्गो वेसल था, वो स्विस कैनाल में बुरी तरह से अटक गया था। आपको यह बताते चले कि स्विस कैनाल इंसान के द्वारा बनाया गया 193 किलोमीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा एक कैनाल है जो कि एशिया और यूरोप के लिए एक शॉर्टकट का काम करता है और शिपिंग इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न कंट्रीज की कार्गो शिप जो पहले पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर यूरोप जाया करती थी, वो अब इस कैनाल की मदद से न सिर्फ अपना समय बचाती थी बल्कि साथ ही साथ अपनी सप्लाईज को इंप्रूव करती थी। इसी के साथ साथ अपने फ्यूल कंजप्शन में भी काफी गिरावट करती थी। और इसी तरह ईस्टर्न यूएसए और कनाडा से एशिया आने वाली वेसल्स भी इसी रूट का इस्तेमाल करती हैं। शॉर्ट में समझें तो पूरी दुनिया में ले जाया जाने वाला माल का 30% हिस्सा इसी कैनाल से होकर गुजरता है। लेकिन जब ये वेसल स्विस कैनाल में अटक गई तो पहले अथॉरिटीज को लगा कि इसको यहाँ से निकालना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, 2-4 टग बोट की मदद से इसको आसानी से खींचकर निकाला जा सकता है। लेकिन मामला खराब होता चला गया जब 300 टन पुलिंग पावर वाली टग बोट भी इसे एक इंच तो क्या, एक सूद भी नहीं ला सकी। और जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि हर गुजरने वाला घंटा लाखों डॉलर के नुकसान में इजाफा कर रहा था। रातों रात एक्सपर्ट बुलवाए गए और दर्जनों क्रेन्स और एस्केवेटर्स की मदद से भी कुछ हासिल न हुआ। लगातार 6 दिन तक की मशक्कत के बाद हर एक पैतरा इस्तेमाल किया जा चुका था, लेकिन अब तक अथॉरिटीज को कुछ हासिल न हुआ। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एवर गिवन को सीधा किया गया और बाकी शिप्स को निकलने की जगह दी गई। इसकी वजह से दुनिया के सारे न्यूज चैनल की हेडलाइंस में भी एवर गिवन सुर्खियों में रही। लगभग 20,000 कंटेनर से लबालब भरी ये कार्गो शिप इतनी बुरी तरह से चौक हो गई थी कि वहां से एक जहाज का भी गुजर पाना नामुमकिन था। एवर गिवन जिसने अपना सफर शेंजिंग से स्टार्ट किया था और कुछ हफ्तों बाद उसको नीदरलैंड के पोर्टाडेंट पहुंचना था। पूरी दुनिया में यह हलचल थी कि एवर गिवन यहाँ फंसा तो फंसा कैसे, और अगर ये चल नहीं निकला तो पूरी दुनिया के शिपिंग नेटवर्क पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। 400 मीटर लंबी ये शिप लगभग 20,000 कंटेनर से भरी और लगभग $1 बिलियन का सामान, जिसमें सिर्फ कंटेनर्स का वजन ही 3.5 लाख टन के करीब था, जो कि बोइंग 747 जैसे 2000 जहाजों के बराबर है। सुबह 7 बजे जब कैप्टन इस स्विस कैनाल में घुसा तो तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन ये इतनी तेज भी नहीं थी कि कैप्टन को कुछ और फील हो, क्योंकि समुद्री इलाके में ऐसी उथल पुथल होना आम बात है। स्विस कैनाल इतनी चौड़ी नहीं है, इसलिए इसमें तेज हवाओं का इफेक्ट करना आम बात है। इस कैनाल से गुजरते वक्त बोट्स को ज्यादा स्पीड में नहीं चलाया जाता है। ज्यादा स्पीड में न होने की वजह से शिप्स को मूवमेंट करना या लेफ्ट राइट में घुमाना बहुत मुश्किल काम है। स्लो स्पीड के मुकाबले ये तेज स्पीड में इजीली कंट्रोल की जा सकती हैं। स्पीड कम होने की वजह से इस पर तेज हवाएं लगातार पड़ने लगी और शिप धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोने लगी। इसको देखते हुए कैप्टन ने स्पीड बढ़ानी चाहिए, उससे शिप तो कंट्रोल हो गई, लेकिन लगातार तेज हवाओं के चलते वो लो प्रेशर की साइड खिसकने लगी। क्योंकि कैनाल की चौड़ाई ज्यादा न होने की वजह से उस पे बीच में प्रेशर ज्यादा है और आसपास पानी कम है। यह सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि कैप्टन कुछ कर पाते उससे पहले ही उसका फ्रंट राइट बैंक और टेल लेफ्ट बैंक की मिट्टी में बुरी तरह से धंस गई और 400 मीटर लंबी एवरग्रीन ने 200 मीटर चौड़ी कैनाल को पूरी तरह से चौक कर दिया। ये ब्लॉकेज रेड सी और ग्रेट बिटर लेक के लगभग बीच वाले हिस्से में हुई थी। स्विस कैनाल से एक दिन में लगभग 70 से ज्यादा बोट गुजरती हैं, लेकिन ये वो वक्त था जब कोविड-19 एक्टिव था और उस वक्त हाई डिमांड की वजह से सप्लाई में बहुत ज्यादा तेजी हो रही थी। इसलिए आज के दिन ट्रैफिक आम दिनों से कुछ ज्यादा ही था और लगभग एक ही दिन में 100 से ज्यादा बोट्स लाइन बनाकर एक ट्रैफिक जाम की तरह खड़ी हो गई। इस खबर ने न कि सिर्फ शिपिंग इंडस्ट्री बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी उथल पुथल मचा के रख दी थी और सबकी फिक्र जायज थी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड पहुंचने वाले माल का 30% से ज्यादा माल उस स्विस कैनाल में अटका पड़ा था। एक एस्टिमेट लगाया जाए तो महीने का लगभग $4 बिलियन यानी कि 37,000 करोड़ से भी ज्यादा का ट्रेड इस स्विस कैनाल के थ्रू होता है। और दूसरी तरफ एवर गिवन को वहां से निकालने की मशक्कत जारी थी और एक्सपर्ट बुलवाए गए और बोट्स के जरिए आसपास की मिट्टी को हटाया गया, लेकिन ये सिर्फ एवर गिवन के सामने एक मजाक सा लग रहा था। 6 दिन तक ये तमाशा चलता रहा और छठे दिन के अंत तक लगभग 450 से ज्यादा वेसल्स वहां खड़ी हो गई। जब शिप ओनर पर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने लगा तो शिप को अनलोड करने की बात भी सोची गई कि शायद वजन कम होने के बाद शिप को निकालने में थोड़ी आसानी हो। लेकिन ये भी कोई बच्चों का खेल नहीं था, क्योंकि शिप को अनलोड करने में ही लगभग 10 से 15 दिन लगने वाले थे। ये कश्मकश जारी रही और इसी बीच नेचर की ताकत अपनी हरकत में आई।
28 मार्च 2021 को सुपर मून एक्सपेक्टेड था और जैसा कि हम जानते हैं कि सुपर मून पर लहरें कुछ ऊंची उठने लगती हैं, जिसकी वजह से समुद्र का लेवल भी थोड़ा अप हो जाता है। और हुआ वही, सुपर मून के इफेक्ट से समुद्री लहरें ऊपर उठने लगी और इसके साथ साथ एवर गिवन भी उठने लगी और लगभग इतनी उठ गई कि टग बोट ने देरी ना करते हुए उसे फ्रंट और टेल को सीधा कर दिया। एवर गिवन का यूं निकलना पूरी दुनिया के लिए एक शानदार लम्हा था और टग बोट्स ने इसे सेलिब्रेट करने के लिए हॉर्न बजाना शुरू कर दिए। 6 दिन के इस ब्लॉकेज ने स्टेक होल्डर्स को लगभग $57 बिलियन का नुकसान दिया और ब्लॉकेज खुलने के बाद भी 450 बोटों को वहां से निकलने में लगभग 6 से 7 दिन का समय और लगा। और इससे पूरी दुनिया को एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि शिपिंग इंडस्ट्रीज पे आम लोग काफी कम जानकारी या इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के ट्रेडिंग सिस्टम में शिपिंग कैनाल्स अपना एक अलग मकाम रखती हैं। सोचिए अगर ये ब्लॉकेज कुछ और दिन चला होता तो रिसोर्सेज का कितना नुकसान होता, सप्लाईज की कितनी कमी आती और हमारी दुनिया एक बड़े संकट में आ सकती थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये हमारा रोचक वीडियो? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप नई तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें।